और कैसे बच्चों? तो बच्चों आज करते हैं हम एक्सरसाइज 2 मिसलिनियस चैप्टर हमारा चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे, आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने बोला कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स और x लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो इसके सोल्यूशन में देखो बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है हमें। अगर मैं ये ले लूँ लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि tan इनवर्स का सिंपली कोई हमें इसे कॉस में इसको चेंज कर दें, विद रिस्पेक्ट टू कॉस कर दें। लेकिन एक हमारे पास फार्मूला ज़रूर है कि ये 2 tan इनवर्स x और ये इसका होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला जरूर है हमारे पास, ठीक है। तो पर यहाँ पे यह प्रॉब्लम है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास 2 तो आ जाएगा फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1/2 और यहाँ कर लेते हैं 2 tan इनवर्स ये x, ठीक है। और ये इसकी कंडीशन ये है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जो इसने दिया हो कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, ठीक है, 0 से तो बड़ा ही है, तो ये फार्मूला तो चलेगा, इसमें वैलिड है, ठीक है। तो अब ये बन गया, ये अंदर जो मेरा इसकी मैं यहाँ पे फार्मूला लगा दूँगा, 1/2 को बाहर करते हैं और इसको अंदर थोड़ी ब्रैकेट चेंज कर लो, इसको लिख रहा हूँ मैं cos इनवर्स। अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, अंडर रूट एक्स। यहाँ पे x है तो x स्क्वायर है, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आया, 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ओके। और ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो मेरे आंसर तो आ गया, राइट हैंड साइड तो आई गई, तो इसको राइट हैंड साइड लिख देंगे। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस इतना सा था ये क्वेश्चन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट में इन्होंने दिया हुआ कॉट इनवर्स, ये दिया हुआ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है। तो इसको क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेनी है, ठीक है। तो जैसे आपने छोटी क्लासों में किया था कि आपने अगर आपके पास ऐसा हो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो आप क्या करते थे, इसको रैशनलाइज करते थे, ठीक है ना। तो रैशनलाइज में क्या होता है कि जो इसका साइन है, इसके अगर माइनस है तो प्लस का, तो यहाँ हमने a प्लस बी और मल्टीप्लाई करना और a प्लस बी से डिवाइड कर देना, ऐसे करते थे ना। तो इसको भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका, ठीक है, इसको भी ऐसे ही करेंगे कि देखो ये प्लस है, इसको रैशनलाइज करेंगे हम। तो इसका क्या आया, देखो ये अगर मैं इसको a मान लूँ पूरे कोई 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स, ठीक, डिवाइड 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। हमारे क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो हमने मल्टीप्लाई किया वही हमने डिवाइड कर दिया
हैं? कौन सा? तो इसमें क्या है कि कॉट इनवर्स, अब देखो अगर मैं इसको ए मान लूँ, ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका ऊपर होल स्क्वायर हो आएगा और नीचे क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, तो इसको ऐसे ही करेंगे कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 1 प्लस साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस सेकंड वाले को बी मान लो, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। अब क्या है, इसको ए माना, इसको ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा इसको देखो, कॉट इनवर्स ए स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ अंडर रूट है और यहाँ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन एक्स बी स्क्वायर प्लस 2 ए मीन्स 1 प्लस साइन एक्स और बी मीन्स 1 माइनस साइन एक्स, ओके। और नीचे अब देखो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या आया, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस प्लस, ठीक है। और ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया और ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, कॉट इनवर्स, ऊपर आया 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब ये देखो है, ये जैसे है, अगर इसको m मान लूँ और इसको n मान लूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, m इंटू n लिख सकते हैं ना ऐसे, अंडर रूट m इंटू अंडर रूट n इज इक्वल टू m इंटू n। तो इसको मैं ऐसे ही साथ साथ लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो इसको कर दिया 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये, और नीचे क्या आया मेरा, 2 साइन एक्स आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका क्या आ गया, 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या आ गया, 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको मैं यहीं लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, इसको मैं कॉस लिख रहा हूँ, कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है ना 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस एक्स का स्क्वायर एक ही बात है, कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर का एक्स, ठीक है। और ये आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, कॉट इनवर्स, यहाँ क्या आया, 2 आया और यहाँ प्लस 2 कॉस एक्स और नीचे 2 साइन एक्स, ठीक है। अब इसमें 2 कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन लिया बाहर, तो क्या यहाँ 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन एक्स आ गया, ये 2 आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ओके। अब थोड़ा और करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 प्लस कॉस 2x, हमें पता है कि 1 प्लस
कॉज एक्स किसके इक्वल होता है? गोल्डन फार्मूला मैंने आपको पहले बोला था, 1 प्लस कॉज एक्स किसके इक्वल होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। याद आया कुछ कि नहीं आया? कि बताऊं कहाँ से निकला ये फार्मूला? इसका क्या है, देखो हमारे पास है कि कॉस 2x किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इतना तो पता है ना? ठीक है। और कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस आ गया था, तो क्या आ गया? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्या आया? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब -1 को इस राइट साइड लाओ तो ये प्लस आ गया, यहाँ से निकल गया। ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये एंगल ट्वाइस एंगल है, अगर इसको 2 से, इस एंगल को 2 से डिवाइड कर दिया तो इसको भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से एंगल को डिवाइड कर दिया तो ये 2 से 2 को डिवाइड कर तो क्या रह गया? x रह गया, सिर्फ सिंगल x रह गया, और यहाँ x बाई, तो ये फार्मूला बन गया हमारा 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। ठीक है। एक और फार्मूला है हमारे पास कि कॉस 2x किसके इक्वल, सॉरी साइन का, ये तो हो गया ना, साइन 2x किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है साइन 2x? +1 का फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 साइन x कॉस x, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। याद आया? और इसको अगर ये एंगल ट्वाइस है, अगर मैं इसको अगर मैं साइन x चाहता हूँ तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना, जो भी एंगल है। तो क्या आ गया मेरे पास? साइन x किसके इक्वल आ गया? 2 साइन x बाई 2 कॉज x बाई 2। इस फार्मूले की और इस फार्मूले की मुझे ज़रूरत है। कहाँ पे ज़रूरत है? यहाँ पे, क्योंकि ऊपर मेरे पास 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स को मैं, देखो आगे नेक्स्ट कॉट इनवर्स है ना, इसके प्लेस पे मैं पुट कर दूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे पुट कर रहा हूँ मैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ओके। कैंसिल करो जो हो रहा है, 2 और ये कॉस एक्स बाई 2, ये इससे हो गया, तो क्या बचा मेरे पास? कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। ठीक है। और आगे क्या सॉल्व करो तो ये आ गया कॉट इनवर्स एक्स बाई 2, इनवर्स नहीं सॉरी कॉट एक्स बाई 2। ठीक है। अब क्या है, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास? एक्स बाई 2। बट ये है जो एक्स बाई 2 किसको बिलोंग करना चाहिए? कॉट की क्या रेंज है? 0 से लेके पाई। ठीक है। इसके बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर चेक भी कर सकते हैं इसको, हमें क्या दिया हुआ है? एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स क्या दिया हुआ है? 0 से लेके पाई बाई 4 दिया हुआ है। ठीक है। तो एक्स बाई 2 देखना हमने, तो अगर मैं इससे डिवाइड करूँ 2 से, तो ये कितना हो गया? 8, एक्स बाई 8 हो गया। ठीक है। तो एक्स बाई 2 किसको बिलोंग कर, किसके बीच में है? पाई बाई 8, 0 और पाई बाई 8 इसका तो सबसेट है ही है। ठीक है ना, वो तो क्लियर है, तो ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है। तो बस इसमें फिर चिंता की ज़रूरत नहीं है कोई। तो ये राइट हैंड साइड हमने इसको, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे हम, तो पहुंच गए हम राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। ओके, चेक कर लेंगे, रास्ता ठीक ही है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और ये राइट हैंड साइड दी हुई है, और ये कंडीशन दी हुई है। ठीक है, कि tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस
1/2 कॉस इनवर्स x, ठीक है। वैसे तो आपकी बुक में ये दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। अगर उसे हिंट से चलना है तो भी चलेगा कि x = क्या दिया हुआ, cos 2 थीटा, ठीक है। ये हिंट दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। वैसे cos थीटा से भी क्वेश्चन ये निकल जाएगा, अगर x को मैं cos थीटा मान लूँ तब भी निकलेगा क्वेश्चन। चलो ऐसे कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है क्या है, tan इनवर्स, इसको मैं x के प्लेस पे क्या रख रहा हूँ, 1 + cos 2 थीटा, और नीचे भी 1 + cos 2 थीटा, ओके। और माइनस √1 - cos 2 थीटा, और यहाँ पे प्लस है 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास जो मैंने आपको ये बोला था कि cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो 1 को इस साइड लाओ तो 1 + cos 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा, ओके। 1 + cos 2 थीटा ये है, किसके इक्वल रख देना इसको, 2 cos स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के भी इक्वल होता है, पता ना, 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा होता है cos स्क्वायर - sin स्क्वायर। अगर इसको सभी को साइन में चेंज कर दो तो 1 - 2 sin स्क्वायर आया था, ठीक है। तो इसको इस तरफ लाओ और इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या आएगा, ये माइनस में चला जाएगा, 1 - cos 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, समझ गया। इसको मैं इस तरफ लाया, इसकी साइड चेंज कर दी तो ये पॉजिटिव हो गया, साइड चेंज की पॉजिटिव, और इसकी साइड चेंज कर दी तो ये नेगेटिव हो गया। 1 - मैंने साइड तो इस तरफ लगा, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों की साइड चेंज करी, एक जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, इसका कुछ नहीं किया, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही है 1, ठीक है। तो ये 1 - cos 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमारे पास दो ही है, 1 + cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। इसके प्लेस पे मैं ये रखता चला जाऊंगा जो भी है, ठीक है, रिजल्ट। तो क्या आया देखो, tan इनवर्स, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ कि √2 cos स्क्वायर थीटा, ओके, -2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, ओके। अब क्या है, ये cos स्क्वायर थीटा है, इसको मैं cos थीटा का स्क्वायर कर देता हूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका स्क्वायर का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। और अब ये देखो, इसको अलग कर देते हैं, √2 को अलग कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा का स्क्वायर कर दिया, अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो ऐसे जैसे m × n को सेपरेट कर सकते हैं, m × n, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। इस यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ √2 और ये साइन थीटे का स्क्वायर, और ये आपस में कैंसिल होगा, और नीचे भी ऐसा ही होगा, √2 बाहर और ये cos थीटा स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, प्लस √2 और ये साइन थीटे का स्क्वायर, ठीक है। ये सारे स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो क्या बचा मेरे पास, tan इनवर्स, देखो ये √2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, और ये तो फिर अंदर मेरे पास क्या बच गया, cos थीटा - sin थीटा बच गया ना,
यही बचा ना, ये निकाल लिया, क्लियर। और नीचे भी ऐसे किया मैंने, √2, इसमें प्लस आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन, इतना ही फ़र्क पड़ेगा, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो आगे क्या है मेरे पास, ये आया tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये आया। ये तो फिनिश हो गया ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अब हमें टैक्टफुल चलना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हमें अंदर किसी तरह भी tan आ जाए, हमें किसी तरह भी अंदर tan आ जाए। तो क्या करूँगा मैं, इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड करूँगा cos थीटा से, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूँगा cos थीटा से। तो देखते हैं क्या होगा फिर, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये न्यूमिनेटर को डिवाइड करूँगा cos थीटा से, और यहाँ भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे आया cos थीटा। ओके, अब स्प्लिट कर दो, अलग अलग कर दो इसको, tan इनवर्स cos थीटा 1 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा क्या आ गया, tan थीटा। समझ गए, अंडरस्टैंड। नीचे ये cos थीटा स्प्लिट किया, 1 आया, प्लस साइन थीटा cos थीटा tan थीटा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 1 प्लस tan थीटा ना, इस यहाँ पे 1 ऐसे ही लिख दूंगा, tan थीटा के प्लेस पे मैं लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई tan थीटा, लिख सकता हूँ ना। अब मुझे पता है कि ये 1 जो वैल्यू है 1, वो किसकी वैल्यू है, tan π/4 की वैल्यू है। तो मैं क्या रखूँगा, tan इनवर्स, यहाँ 1 के प्लेस पे मैं क्या रखूँगा, जानबूझ के tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4, यहाँ 1 पे। ये पहले भी कर चुके हैं हम एक सवाल, क्वेश्चन याद है थोड़ा, हाँ, उसका एक पार्ट इसमें यहाँ एक पार्ट बन जाता है उसका, ठीक है ना। वो पूरा क्वेश्चन था हमारा। तो देखो अब क्या हो गया, tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A। तो ये किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है ये, tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B, किसका फार्मूला है, tan A माइनस B, ये माइनस है ना, तो ये tan A मीन्स π/4 और B मीन्स थीटा। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स है, यहाँ tan है, तो क्या है मेरे पास, tan π/4 माइनस थीटा मेरे पास। थीटा हमने क्या कंसीडर किया, थीटा किया cos 2, थीटा आया, या यहाँ पे cos इनवर्स, हाँ थीटा की वैल्यू। अब देखो ना, ये अगर यहाँ मैं करता हूँ यहाँ पे ना cos इनवर्स x, तो 2 थीटा, और थीटा कितना आएगा /2। तो थीटा के प्लेस पे मैं क्या लिखूँगा, cos इनवर्स x/2, ठीक है। तो क्या आया, π/4 माइनस cos इनवर्स x/2, ठीक है। ये राइट हैंड साइड नहीं आ गई, ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के इक्वल करना है हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। इसमें देखो 9
9/4 कॉमन निकाल सकते हैं। मैंने 9/4 को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा मेरे पास π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि हमारे पास एक था फार्मूला साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉज इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2, याद है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ तो कॉस इनवर्स थीटा किसके इक्वल हो गया? π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, अब यहाँ थीटे के प्लेस पे क्या है? 1, यहाँ 1/3 है, तो यहाँ भी 1/3 रख दो, तो आ नहीं गया? देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ इसके प्लेस पे मैं रख दूंगा कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, समझ गए? इसके प्लेस पे मैंने रख दिया कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, तो अब ये मेरे पास आया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आंसर है हमारा ये इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स है, यहाँ आंसर हमारा आया कॉस इनवर्स। तो इसको वो हेल्प लेंगे हम उसकी पाइथागोरस की। तो मान लो लेट थीटा है, सपोज करो थीटा है कॉस इनवर्स 1/3, तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया? 1/3 के इक्वल हो गया। ठीक है, वो वैसे ट्रायंगल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, तो इसका ट्रायंगल बना लिया। तो कॉस यहाँ पे अगर थीटा सपोज करो तो बेस इसका 1 है और हाइपोटेन्यूज इसका 3 है। तो इसका क्या, जो ये साइड है मान लो OPR है, तो OR क्या होगी? OR का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, ये होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस 1 कितना आ गया? 8। तो OR क्या होगा? √8। √8 का मतलब 2/2। ठीक है, तो ये जो मेरे कहने का मतलब ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या आया? 2/2। पाइथागोरस लगाया ना हमने, अंडरस्टैंड करके। तो ये थर्ड साइड निकाली, कुछ नहीं किया इसमें, थर्ड साइड निकाली। तो अगर मैं अब टैन थीटे की बात करता हूँ, हमने क्या है? साइन थीटे की बात करता हूँ मैं। साइन थीटे की अगर मैं बात करता हूँ, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये। ठीक है, और थीटा किसके इक्वल होगा? थीटा किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स 2/2/3। ठीक है, अब क्या है? थीटा हमने ये माना था, हमारे पास अब थीटा ये आ गया, इसका मतलब ये और ये एक ही चीज़ है, इक्वल है। तो इसके प्लेस पे मैं रख दूंगा 9/4 साइन इनवर्स 2/2/3। ठीक है, तो यही दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे देखो 2 tan इनवर्स समथिंग कुछ भी दिया हुआ है। ठीक है, ये इसके इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। ठीक है, इसमें देखो कि हमें इतना पता है कि 2, क्योंकि इस तरफ ही tan इनवर्स है, इस तरफ tan इनवर्स है। अगर मैं tan इनवर्स मेरे पास अगर थीटा, तो वो किसके इक्वल होता है? 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, याद है ये? 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे थीटे के प्लेस पे क्या है? cos x है, बस इतना ही फर्क है। तो मैं फॉर्मूला ये लगाऊंगा और थीटे के प्लेस पे cos लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2 tan इनवर्स cos x है मेरे पास, तो इसका क्या आएगा? tan इनवर्स आएगा। ठीक है, tan इनवर्स आएगा, और यहाँ पे 2 थीटा मीन्स cos x, और नीचे 1 माइनस थीटा मीन cos स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या है? tan इनवर्स 2 cos x अपॉन साइन
स्क्वायर एक्स, इसको मैंने चेंज कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में चेंज कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड क्या है, tan इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, दोनों इक्वल दी हुई हैं, तो इनको इक्वल ही कर देते हैं, कर दें इक्वल। tan इनवर्स 2 cos x साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स। tan इनवर्स है, यहाँ पे tan इनवर्स है, तो ये अंदर वाला इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा ना इक्वल, यहाँ भी tan है, tan इनवर्स इनवर्स, एंगल एंगल आपस में बराबर हो गए। तो जब ये बराबर हो गए तो देखते हैं क्या है, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, cos x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर एक्स कोसिकेंट, कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन लिख दूं मैं, कोई वर्ज तो नहीं इसको, 1 अपॉन साइन लिख दिया। अब ये साइन एक्स, ये साइन एक्स आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको 1 कर दूं, 1 इंटू कॉज एक्स, ठीक है, cos x को नीचे ले जाओ, तो क्या होगा, साइन एक्स अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 मीन इसको, ये क्या आ गया, साइन एक्स अपॉन कॉज tan x आ गया, tan x आ गया ना, tan x इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 के प्लेस पे मैं क्या रखूँगा, अब tan 1 की π/4, तो x π/4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, π/4, तो ये x की वैल्यू निकालनी थी, तो x इज इक्वल टू π/4। ओके, क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 14, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। और देखो इसमें क्या है, यहाँ दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और ये 1/2 tan इनवर्स x, और साथ कंडीशन दी हुई कि x इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये इस 2 को मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें, इस 2 को इस तरफ ले गया, ठीक है। और ये फार्मूला क्या बन गया, 2 tan इनवर्स थीटा, ठीक है। 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है, 2 tan इनवर्स 2 थीटा बाय 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ ये थीटा क्या है, ये पूरा का पूरा जो भी है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, यही है ना। देखो 2 tan इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे थीटा मीन्स दिस इज थीटा, तो ये tan इनवर्स, ये आ गया tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस तरफ 2 इधर आ गया, तो इस तरफ tan इनवर्स ही पड़ा हुआ है, इसको पढ़ा रहना वैसे ही, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, अंदर वाला को, tan इनवर्स, इसको सॉल्व किया, ऊपर 2 माइनस 2x, नीचे रहने दो 1 प्लस x, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इस तरफ लाओ, इसको ऐसे रहने दो, इस तरफ ऐसे पैरेलली चलाएंगे इसको, दिस सिंप्लाइज, ठीक है। तो tan इनवर्स, ये क्या आ गया, 2 माइनस 2x 1 माइनस एक्स, और ये आया 1 प्लस एक्स, ओके, ठीक है। और ये आया, ये इस तरफ चल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर इससे कैंसिल होगा,
ठीक है, और ये क्या बना, tan इनवर्स x, यही रहने दो, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, और इसका है tan इनवर्स, इसका क्या आएगा 2 माइनस 2x अपॉन इसका क्या आया a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x, और इसका माइनस है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2x, ठीक है, और यहाँ पे tan इनवर्स x तो यहाँ पे है। अब इसको अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जो कैंसिल हो कर सकते हैं इसको, 1 को 1 के साथ, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या आया 4x आया। तो यहाँ पे चलते हैं आगे, tan इनवर्स को छोड़ो, ये है tan इनवर्स, ऊपर क्या था मेरा, हाँ 2, इसको रहने दो, 2 को ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस x, ठीक है, और नीचे 4x, ठीक है, और इस तरफ क्या है वही चल रहा है tan इनवर्स x, ये 2 कैंसिल हो गया, ओके, 4x आया ना तो 2x कैंसिल हो गया, तो ये आया tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 2x, और इधर tan इनवर्स x। अब क्या है देखो, ये भी tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स है, दिस मीन दिस इज इक्वल टू दिस, ये एंगल है दोनों tan इनवर्स, ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 2x इज इक्वल टू x, इस तरफ लाओ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। तो इस तरफ 2x है, 2x स्क्वायर माइनस नहीं इस तरफ प्लस x हो गया ना, -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, इसमें मुझे ना थोड़ी गड़बड़ लग रही है कहीं। ये देखो यहाँ पे ये है जो 1 प्लस एक्स है, हम इसको ऊपर ले जाना था इसको, ठीक है ना। यहाँ पे जो था देखो ना, यहाँ पे आना था 1 माइनस 1 प्लस एक्स, इसे ऊपर जाना था, ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये मेरे पास है 2 माइनस 2x और 1 प्लस एक्स, इसका क्या 1 माइनस एक्स, 2 बाहर 1 प्लस एक्स, ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आना था, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ओके। अब ठीक हुआ थोड़ा, ये इस तरफ ले जाओ, 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसको नीचे लाओ, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 और x स्क्वायर, और x आया प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 3, इसको प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब क्या है x, लेकिन प्लस माइनस, लेकिन जो x उन्होंने बोला है कि x ग्रेटर देन 0, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है इसकी, ठीक है। तो x क्या आया 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे गड़बड़ हुई हमारी, ठीक है ना, यहाँ इसको ऊपर ले जाना था, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। ये हमारे MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें चॉइस कौन सी चॉइस है। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने कि साइन, यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे x है ना, यस सर, ठीक है, यस, ठीक है। तो ये देखना है कि किसके इक्वल है, ये साइन tan इनवर्स x, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स लाऊं, ठीक है,
तो देखो हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x, मैं थीटा मान लेता हूँ, तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, tan थीटा किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया, या x बाई 1, x अपॉन 1 नीचे 1, ठीक है ना। तो वैसे हमें पता है कि जो tan है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, देखो ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया इसमें x, और बेस क्या हो गया इसमें 1, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे, परपेंडिकुलर x है, बेस यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो मान लो ये साइड है, ये थीटा है, ये O P ये M है सपोज, ठीक है। हमने OM निकालना है ना, OM स्क्वायर किसके इक्वल होता है, OP स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, ठीक है। तो OM OP क्या है मेरे पास 1 प्लस x, ठीक है। तो OM क्या आएगा, साइड है तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिस्टेंस है पॉजिटिव में लेना है। तो मेरे पास एक्चुअली OM निकाल लिया हमने, ये क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल कुछ नहीं किया हमने, पाइथागोरस से हमने इसका थर्ड साइड निकाल ली, क्लियर है ना। हमने क्या किया, पहले tan इनवर्स को थीटा किया, और tan थीटा हमें ये था, और हमने tan थीटे की वैल्यू x और 1 हमारे पास थी, हमने थर्ड साइड निकाली। अब बात करनी है साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। और थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब हमने इसको थीटा माना था, लेकिन थीटा मेरे पास क्या आया, साइन इनवर्स, तो इसको रखने का फ़ायदा है हमें, ठीक है। तो इसके प्लेस पे मैं रखूँगा साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपस में ख़त्म हो गया, तो क्या फाइनली मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू थी, एक मिनट, इसमें परपेंडिकुलर x है ना, परपेंडिकुलर ऊपर परपेंडिकुलर आएगा ना, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे बेस थोड़ी आएगा, परपेंडिकुलर x आएगा, यहाँ पे x आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर x है ना, और हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे x आएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मेरे पास आया ये, ठीक है। तो हमने यही ढूंढना था इसका कि ये 21 के इक्वल है। मैंने क्या किया, साइन को tan साइन इनवर्स में चेंज कर दिया, ठीक है, और हमारा आपस में कैंसिल हो गया, तो जो भी x की वैल्यू थी हमारा ये आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये डी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे हमें दिया उन्होंने साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। और मैं मान रहा हूँ कि लेट सपोज करो इसको सॉल्व करना है, तो x इज इक्वल टू साइन वाई, x इज इक्वल टू साइन वाई सपोज कर लो, ठीक है। और दिस इंप्लाइज दैट y किसके इक्वल आ गया, फिर साइन इनवर्स x। अगर मैंने साइन y को x सपोज किया, ठीक है, तो y किसके इक्वल आया, साइन इनवर्स x। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y, ठीक है, और -2 साइन इनवर्स है ना, 2y इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो इसको इस तरफ ले जाओ, तो क्या आया, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y, ठीक है, ये आया π/2 प्लस 2y, ठीक है ना, 2y आया ना,
अब क्या करना मैंने कि ये जो साइन है ना इसको इस तरफ ले जाओ, तो साइन हो जाएगा ना, इन्वर्स है ना साइन, उस तरफ साइन बन जाएगा। तो ये क्या आएगा 1 माइनस साइन वाई, तो साइन π/2 प्लस 2y, ठीक है। तो 1 माइनस साइन वाई, अब क्या है साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमारा सेकंड में है, ठीक है। तो इसका हो गया आएगा कॉस, पॉजिटिव का साइन तो पॉजिटिव रहेगा, cos 2y, ठीक है। अब क्या है cos 2y है, हमें पता है कि cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है। अगर मैं इसको चेंज करूं 1 माइनस साइन स्केयर 2 साइन स्केयर थीटा होता है ना, 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा, cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा, 2 होता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको चेंज किया ताकि इस तरफ दोनों आपस में सेम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा इसको 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर वाई, ठीक है। 1 1 कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो साइन वाई किसके इक्वल आया 2 साइन स्क्वेयर वाई, ठीक है, ओके। अब क्या है मेरे पास क्या माना हमने, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमने साइन y को क्या माना था x माना था, तो इसके प्लेस पे मैं x रख दूंगा, ये 2x स्क्वेयर, ठीक है, x आ गया ना, देखो फिर वापस मैं वहीं आ गया ना। तो यहाँ पे उस तरफ ले जाओ 2x स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल लिया, क्या आया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 एक आ गया, दूसरा आएगा x इज इक्वल टू 1/2, दो वैल्यूज़ आ गई 0 और 1/2। तो किस में आ रहा है 0 और 1/2, तो इसका a होगा इसका, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये तो देखो a tan इनवर्स a, ये माइनस है ना बीच में, चेक करो माइनस tan इनवर्स b, ठीक है। तो tan हमें पता tan इनवर्स a tan इनवर्स b किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स a मीन्स b x अपॉन y, b मीन्स माइनस x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, b हो गया, अपॉन 1 प्लस हो गया ना, 1 प्लस x अपॉन वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास tan इनवर्स, नीचे थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे y x प्लस वाई, और इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या आया x स्क्वायर, ध्यान से देखो x स्क्वायर आया और प्लस एक्स वाई आया, ठीक है। और अगर इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या आया माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ओके। और इसको इस तरफ ले गए तो क्या आ गया वाई एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ओके। चेक कर लो, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है हमारा एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, और यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी एक्स वाई कैंसिल हो रहा है, यस यहाँ भी एक्स वाई कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास क्या आया tan इनवर्स, ऊपर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी वही आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, ठीक है। ये फिर कैंसिल हो गया आपस में, 1 आ गया, तो क्या आया मेरे पास tan इनवर्स 1 आ गया। tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं tan π/4, तो क्या π/4 आ गया, है कुछ π/4 इसमें है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थी उसको हमने फिनिश किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।